नमस्कार दोस्तों। आज तक आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनी होंगी जो मूवी से इंस्पायर्ड होंगी या किसी की कोई इमेजिनरी स्टोरी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये एक रियल लाइफ की स्टोरी है। जैसे आप और मैं, हमारे सामने कभी अचानक से किसी आत्मा से हमारा आमना सामना हो जाए, ये वो कहानी है। ये कहानी है नेहा की, नेहा और उसकी मौसी की। नेहा के घर में उसकी कजन की शादी थी, तो वो अपनी मौसी के साथ एक कमरे में तैयार हो रही थी। वो दोनों जब तैयार हो रहे थे, तैयार होते होते नेहा को अचानक से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी उस कमरे में। तो नेहा को लगा कि शायद बाहर से कहीं से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जब उसने थोड़ा सा ध्यान दिया तो उसको लगा कि ये आवाज़ तो उसकी मौसी की आ रही है, मतलब उसकी मौसी रो रही है अचानक से तैयार होते होते। नेहा को लगा शायद किसी बात पे वो सैड होंगी। फिर अचानक से रोने के साथ साथ हंसने की आवाज़ आने लगी। नेहा को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो मौसी के पास गई, उसने देखा मौसी मिरर के सामने बैठी हुई है, ड्रेसिंग टेबल के सामने, और तैयार हो रही हैं। रोना हंसना अचानक कंटिन्यू चल रहा था, तो नेहा ने मौसी के कंधे पे हाथ रखा कि मौसी क्या हुआ, आप कुछ बात है क्या। जैसे ही उसने ऐसे किया, मौसी ने अचानक से तिरछी आंखें करके ऐसे उसका फेस, गुस्से में उसका फेस देखा और बोला कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों हो, चली जाओ यहाँ से। ऐसे बोला, और नेहा एक मौसी की ऐसी आवाज सुन के और उनका ऐसा फेस देख के एकदम से डर गई और जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। वो सीधा अपनी मम्मी के पास गई। उसने मम्मी को बोला कि मम्मी, मौसी को पता नहीं क्या हो गया है, वो तैयार होते होते अचानक से एकदम से रोने लगी हैं, हंस रही हैं, रो रही हंस रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बहुत डर गई उनको देख के। तो वो फिर अपनी मम्मी को बुलाकर वापस कमरे में लेकर आती है। तो नेहा की तो हिम्मत नहीं थी, वो अंदर नहीं आई। उसकी मम्मी अंदर आती हैं और बोलती हैं कि उसके पास आके बोलती हैं, क्या हुआ तुमको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, मैं तुमको डॉक्टर को दिखाऊं। जैसे ही वो डॉक्टर का नाम लेती हैं, वो एकदम से खड़ी हो जाती हैं गुस्से में और कहती हैं, कौन हो तुम सब, यहाँ से चले जाओ, क्यों आए हो यहाँ पे, जाओ, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। और ऐसा बोलती हैं और एकदम से कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। उसकी मम्मी भी डर जाती हैं। सब लोग कमरे से अचानक बाहर चले जाते हैं। वो बाहर जाती हैं, सब लोगों को बुलाती हैं कि मतलब जो परिवार के लोग होते हैं उनको बुलाती हैं कि आकर देखो पता नहीं क्या हो गया। और ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके ऊपर किसी की आत्मा आई हुई है। तो अचानक शादी का माहौल था, सब हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन सब लोग एकदम डर गए, सब परेशान हो गए कि अचानक से ये सब क्या हो गया यहाँ पे। उस नेहा के रिश्तेदारों में ही एक थे, परिवार के ही कोई थे सदस्य जो ओझा का काम भी करते थे, मतलब भूतों को पकड़ना, उनको भगाना, वो सब काम भी करते थे। जब उनको बुलाया गया तो जैसे ही वो कमरे के बाहर आए, तो कमरे में से जो उसकी मौसी की आवाज़ें थी वो जोर जोर से और जोर जोर से चिल्लाने लग गई, कौन है, कोई नहीं आएगा। मतलब उनकी आवाज़ थी तो वो लेडी, लेकिन उनकी आवाज़ किसी जेंट जैसी लग रही थी, जैसे कोई आदमी बात कर रहा हो जोर जोर से चिल्ला के गुस्से में। बहुत तेज तेज आवाज़ें, सब लोग बहुत तेज डर गए। फिर जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, वो जो ओझा थे, तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे की लाइटें तो वैसे ही बंद हो चुकी थी। बहुत हल्की हल्की रोशनी आ रही थी कमरे में। जो एक खिड़की बनी हुई थी, उस खिड़की में से जब झांक कर देखा तो उनके पूरे बाल खुले हुए थे। वो अपने आप को ही मार रही थी, दीवार में सर मार रही थी, कभी कुछ, उनको बहुत चोट भी आ गई थी। फिर उन्होंने बोला कि कोई कमरे के अंदर नहीं आएगा, सब लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो जो ओझा थे, उनके पास एक बैग था, वो अपना बैग लेकर आए थे। उन्होंने उस बैग में से कुछ निकाला और निकाल कर ऐसे कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के कुछ, और उस कमरे के बाहर डाल दिया। जैसे ही वो उस कमरे के बाहर डाला, कमरे के दरवाजे तो खुल गए, और वो जब अंदर गए वहां पे, तो जो उसकी मौसी थी, नेहा की मौसी, वो चिल्लाने लगी कि तू तू आया है, तू मुझे निकालेगा यहाँ से, मुझे कोई नहीं निकाल सकता है, चले जाओ सब लोग यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। फिर उन्होंने दोबारा से वही कुछ भभूति टाइप की कुछ लेके और मंत्र पढ़ के उनके ऊपर ऐसे करके डाल के एकदम से उसकी मौसी बेहोश हो गई। बेहोश होके वहीं पे गिर गई। तो उन्होंने उसको उठा के वहां पे बिठाया, और जो कुछ पूजा का सामान वो अपना एक साथ में रखते ही होंगे, तो उन्होंने वो पूजा का सामान वहां पे लगाया, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के उनके आसपास सर्कल जैसा बनाया, और फिर उनको होश में लाया। जब वो होश में आई तो फिर वो होश में आने के बाद भी वो फिर से जोर जोर से चिल्ला रही थी, अपने ही बाल खींच रही थी और अपने आप को मार रही थी। मतलब बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, इसके शरीर में क्यों आई हो, तब उन्होंने बोला कि मतलब मौसी के अंदर जो भी आत्मा थी उसने बोला कि हाँ, मैं इनके ही परिवार की सदस्य हूँ, और मुझे किसी ने मार दिया था और मेरी मौत हो गई थी, लेकिन किसी ने मेरे जाने के बाद मुझे नहीं पूछा, ना मेरे लिए पूजा कराई, ना कहीं। मैं मतलब मैं बहुत मतलब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अगर मैं नहीं रह पाई तो मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी, और मैं इसके शरीर से नहीं निकलूंगी।
मतलब ये सब देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो, लेकिन सामने ये सब कुछ बिल्कुल आंखों के सामने हो रहा था नेहा के। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन तुम अगर इसके साथ ऐसा करोगी तो तुम्हें इससे क्या मिल जाएगा? किसी दूसरे के शरीर की आत्मा में तुम उसमें जाके उसके शरीर को उसको परेशान कर रही हो। तुम इसकी शरीर से बाहर निकलो, तुम्हारे लिए जो भी तुम कहोगी वो सब कुछ किया जाएगा, तुम्हारे लिए शांति पाठ भी किया जाएगा, ताकि तुम्हारी आत्मा तृप्त हो और तुमको शांति मिले। लेकिन वो निकलने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं निकलोगी तो मैं जो बाकी लोगों के साथ करता हूँ वही तुम्हारे साथ करूंगा, और मैं तुमको वश में करके बांध के और एक डब्बे में रख के, और फिर जैसे बाकी आत्माएं रखी जाती हैं, दुष्ट आत्माएं रखी जाती हैं, मैं तुमको ही वैसे करके बांध के हमेशा के लिए रख दूंगा और तुम कभी नहीं निकल पाओगी। मतलब वो जो भी उनका प्रोसेस होता है, वो मैं तो नहीं जानती क्या प्रोसेस होता है, लेकिन वो करने के बाद उन्होंने बोला तो शायद वो आत्मा थोड़ा बहुत मान गई हो, जो कुछ भी हो। तो उसने बोला ठीक है, मैं इसके शरीर से जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे बदले में कुछ चाहिए है, तब मैं इसके शरीर से निकलूंगी, चाहे मुझे यही इसके शरीर से ही कुछ दो या मुझे कहीं से भी लाके दो। तो मुझे नहीं पता सच क्या था क्या नहीं था वो, लेकिन उन्होंने किसी एक आदमी को बोला बाहर से कुछ लाने के लिए। वो एक काली पॉलिथिन में कुछ लेकर आए, पता नहीं क्या था। उन्होंने वो मौसी के सामने रखा, दरवाजे बंद कर दिए थे तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसको वो दिया, और वो खाने की चीज़ थी, पीने का था, क्या था पता नहीं। लेकिन वो करने के बाद और फिर शायद वो आत्मा उनके शरीर से निकल गई, और उसके बाद जब वो बाहर निकल गए और उन्होंने बोला कि हाँ अब सब कुछ ठीक है और वो आराम कर रही हैं, उनको आराम करने दो। सब लोगों को यही लगा कि हाँ अब सब ठीक है। उसके बाद फिर वापस नॉर्मल होने लगे धीरे धीरे सब लोग, शादी की तैयारियां शुरू हो गई, फंक्शन स्टार्ट हो गया रात को। वैसे तो वो मौसी ठीक लग रही थी जब वो उठकर बाहर आई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके सामने जाके उनसे पूछे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन था वो आत्मा। और खास करके नेहा, जब भी वो मौसी उसके सामने आती वो तुरंत वहां से भाग जाती, उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो उनको फेस कर सके या उनसे कुछ पूछ सके। रियल लाइफ में ऐसा होता है दोस्तों, अगर इंसान है तो इंसान की मृत्यु भी होगी, और मृत्यु होगी तो जरूरी नहीं है कि सारी आत्माएं तर जाएं, वो कुछ यहाँ भी रह जाती हैं, कुछ की अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं जो बीच में रह जाती हैं। इसलिए विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हम डरें। आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? इसको अगर आप लाइक करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।